हेलो एवरीवन। तो मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट सीरीज का हमारा एक और नया वीडियो, और इस बार जो हमारा टॉपिक है वो है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन एक ऐसा टॉपिक है जो कि स्टूडेंट्स को हमेशा से ही सताता आया है, लेकिन यहाँ पे जो है इस वीडियो के थ्रू मैं आपके लिए एक कॉन्सेप्ट को काफी ज्यादा आसान कर दूंगा, और ये जो है ये बहुत ही रिपीटेड कॉन्सेप्ट है। तो अगर आपने जो है इस इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी को समझ लिया तो इस टाइप के क्वेश्चन में आप डिफिकल्टी फेस नहीं करेंगे। और ये जो है आपके रिसेंट ईयर में काफी बार रिपीट हुआ है, तो इसे हमें ध्यान से देखना भी चाहिए। इससे पहले इस सीरीज के अंदर हम और भी जो है काफी वीडियोस ला चुके हैं। तो सभी वीडियोस को जो है हमने एक गूगल शीट में आपके लिए अरेंज कर दिया है। आपको केवल उन लिंक्स पे जाके क्लिक करना है, तो उसकी लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपने अभी तक वीडियोस को नहीं देखा है तो तुरंत ही उन्हें जाके चेक करें। अब जो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन की मैं प्रॉपर्टी की बात कर रहा था, वो प्रॉपर्टी आपके सामने है, और इसमें जो है कहीं ना कहीं हम बाय पार्ट्स का यूज करते हैं। तो प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर आपका जो है इंटीग्रल इस फॉर्म में दिया है e की पावर gx इंटू जी डैश एक्स, यानी कि gx का जो है हमने डिफरेंशिएशन लिया g डैश एक्स इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स dx। तो इसका अगर हम जो है इंटीग्रेट करेंगे तो ये आपका इक्वल टू आएगा e की पावर gx इंटू एफ एक्स प्लस सी। बस ये जो सिंपल सी प्रॉपर्टी है, ये अगर आपको याद रही तो आपको इसको इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली जो है फाइनल आंसर को लिख सकते हैं। अब ये जो है ये प्रॉपर्टी से ज्यादा इसका मॉडिफाइड फॉर्म जो है वो ज्यादा यूजफुल रहता है। तो मॉडिफाइड फॉर्म में क्या होता है, यहाँ पे gx की जगह जो है आप सिंपली क्या पुट कर देते हैं, x। और जो है आपका फॉर्म कुछ इस तरीके से दिखने लगता है, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स इज इक्वल टू e की पावर x एफ एक्स प्लस सी। और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने इस फॉर्म को ही देखा होगा, बट ऊपर वाला जो फॉर्म है वो हमारा मेन फॉर्म होता है, और उसी को कहीं ना कहीं मॉडिफाई करके सेकंड पे पहुंचते हैं। तो आपको दोनों ही चीजें अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए। चलिए अब हम देखते हैं कि पिछले कुछ सालों में किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे इस प्रॉपर्टी पे बेस्ड पूछे गए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। इसे अगर हम देखें, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इफ इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन ई की पावर एक्स डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर डीएक्स इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू ई की पावर एक्स प्लस सी, देन आपको करना है एफ एक्स का 3 बार डिफरेंशिएशन, और वहां पे जो है एक्स इज इक्वल टू 1 पुट कर देना है। तो यार ये क्वेश्चन जो है अभी रिसेंटली आपकी जून शिफ्ट के अंदर पूछा गया है, 27 जून 2022 शिफ्ट 1। तो आप समझ सकते हैं कि अगर अभी रिसेंट में जो है ये क्वेश्चन पूछा गया है तो अगले शिफ्ट में भी जो है आपसे पूछा जा सकता है, यानी कि आपके जुलाई अटेम्प्ट में। तो यहाँ पे अगर हम देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या करना होगा, बस यहाँ पे हमें उस एफ एक्स और एफ डैश एक्स को जो है आइडेंटिफाई करना होता है। तो थोड़ा सा जो है यहाँ पे अगर हम जुगाड़ लगाए, इसे मैं लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस टू डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, और यहां पे आपका क्या आ जाएगा e की पावर x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वन स्क्वायर, इस तरीके से लिख लेते हैं। और इस वाले टर्म को अलग से लिख लेते हैं, प्लस टू अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, और पूरा जो है वो e की पावर x से मल्टीप्लाइड है। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वन को हम लिख सकते हैं एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन प्लस टू अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स। अब यहाँ पे मजे की बात क्या है, ये हमारा एफ एक्स है, और अगर हम इसी को डिफरेंशिएट करें तो हमें ये जो है ये वाला फंक्शन मिल जाएगा टू अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, यानी कि ये हमारा एफ डैश एक्स हो गया। तो डायरेक्ट आप जो है यहाँ पे आइडेंटिटी को अप्लाई कर पाएंगे। तो मेन जो हमारा काम क्या होता है, अगर e की पावर x के साथ इस तरीके से फंक्शन दिया है तो जनरली आपको इस फॉर्म में मिलेगा, बस हमें आइडेंटिफाई करना होता है कि एफ एक्स क्या है और एफ डैश एक्स क्या है। तो ये हमें जो है मिल गया। अब बस आप जो है यहाँ पे आपको एफ डैश एक्स मिल गया ना, तो ये वैल्यू क्या हो गई टू अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। अब आपको जो है एक और बार डिफरेंशिएट करना है, तो एफ डबल डैश एक्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा सिंपली माइनस फोर अपॉन एक्स प्लस वन का क्यूब। लेकिन आपको 3 बार जो है डिफरेंशिएशन पूछा है, तो इसको अगर हम तीसरी बार करें तो ये हो जाएगा एफ थ्री टाइम्स एक्स डिफरेंशिएट करा, तो ये हो गया हमारा बेसिकली 12 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वन रेस्ट पावर फोर। अब यहाँ पे इन्होंने बोला है कि भाई x की जगह 1 डाल दो, तो अगर हमने 1 डाल दिया तो ये क्या हो गया 12 अपॉन 16 विच इज इक्वल टू 3/4। तो सही आंसर हमारा क्या हो गया, सही आंसर हो गया हमारा ऑप्शन बी। तो सिंपली जो है जो प्रॉपर्टी हमने सीखी बस उसी को अप्लाई करना है। मेन काम क्या है, एफ एक्स और एफ डैश एक्स को आइडेंटिफाई करना। एक और क्वेश्चन देखते हैं ताकि चीजें आपको और अच्छे से क्लियर हो। तो ये पूछा गया था 6 सितंबर 2020 शिफ्ट 2 के अंदर। इस क्वेश्चन में अगर हम इंटीग्रल देखें फिर e की पावर x इंटू समथिंग दिया है, तो चलो उसको जो है हम तोड़ते हैं एफ एक्स और एफ डैश एक्स में।
अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो e की पावर x इंटू एक्स की पावर x है ना, x की पावर x जो है एक थोड़ा अलग ही फंक्शन होता है, इसका आपका एनसीईआरटी में भी अच्छे तरीके से डिफरेंशिएशन बताया गया है, जिसमें हम log लेके जो है फिर डिफरेंशिएट करते हैं, है ना। तो इसका जो है आपको जनरली याद रहना चाहिए कि इसका जो है डिफरेंशिएशन क्या होता है, वो होता है x की पावर x इंटू 1 प्लस ln x। बाकी आप log लेके भी जो है इसको प्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है हमें उसी फॉर्म में दिख रहा है, आप जो है इसको बस सेपरेट कर सकते हैं इस तरीके से 1 प्लस ln x। अगर हमने इस फॉर्म में लिख लिया तो ये क्या हो जाएगा, e की पावर x, इसको हमने लिख लिया x की पावर x प्लस x की पावर x इंटू 1 प्लस ln x। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा fx और ये हमारा क्या हो गया f डैश x। ठीक है, तो आप लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन को यूज करके जो है इसे प्रूव भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा e की पावर x इंटू fx, और fx क्या आया था हमारा x की पावर x, तो इसको हम डायरेक्ट लिखते हैं, ये हमें वैल्यू मिल गई। अब यहाँ पे लिमिट्स भी देके रखी है तो 1 और 2 बस यहाँ पे डाल दो, तो ये आपका हो गया 4 इंटू ई स्क्वायर माइनस यहाँ पे हो गया e, जिसे हम लिख सकते हैं e इंटू 4e माइनस 1, यानी कि सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो गया हमारा ऑप्शन 3। कितना सिंपल हो गया था क्वेश्चन। चलिए एक और देखते हैं, तो ये पूछा गया था 9 अप्रैल 2019 शिफ्ट 2 के अंदर। अब अगर इस क्वेश्चन के अंदर हम देखें तो यहाँ पे आपको देके रखा है इफ इंटीग्रल ऑफ e की पावर sec x इनटू आपको जो है कुछ वैल्यू देके रखी है, मतलब फंक्शन देके रखा है। यहाँ पे आपने नोटिस किया अब e की पावर x नहीं देके रखा है बल्कि e की पावर gx देके रखा है। तो हमें जो है हमने मेन प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना, हमें उसे यूज करना है, जो हमने यहाँ पे ऊपर वाली देखी है ना प्रॉपर्टी, डायरेक्ट हम उसका यूज यहाँ पे कर सकते थे। तो अगर आप यहाँ पे जो है इस इंटीग्रल को लिख ले तो ये हमारा हो गया इंटीग्रेशन e की पावर sec x, फिर यहाँ पे आ गया sec x tan x fx, ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या आ गया आपका sec x tan x प्लस sec स्क्वायर x, और यहाँ पे जो है आपका ब्रैकेट एंड हो गया और dx आपका देके रखा है। अब यहाँ पे जो है हम ये sec x को अगर यहाँ पे gx बोले तो ये क्या हो गया sec x tan x, ये हो गया g डैश x, यहाँ पे fx तो पहले से दिया है, तो उस आइडेंटिटी के हिसाब मतलब उस प्रॉपर्टी के हिसाब से हमारा क्या हो जाना चाहिए, अगर राइट हैंड साइड लिखा है e की पावर sec x जो कि हो जाएगा e की पावर gx fx प्लस c, तो इसका मतलब सिंपली ये वाला क्या होना चाहिए f डैश x। अगर f डैश x जो है वो है हमारा इक्वल टू sec x tan x प्लस sec स्क्वायर x, ये है, तो fx की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिंपली इसका इंटीग्रेशन, अगर हम इसको इंटीग्रेट करें, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका sec x प्लस tan x प्लस एक कांस्टेंट आ जाएगा। तो उन्होंने बोला था कि पॉसिबल चॉइस क्या हो सकती है, तो कांस्टेंट की जगह हम कुछ भी डाल सकते हैं, तो यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 sec x प्लस tan x प्लस 1/2। ठीक है ना, तो यहाँ पे देख रहे हो आप कि यार क्वेश्चन को जो है सिंपली जो प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है उसी का यूज करके हम कर सकते थे। अब 2022 के आपका जो जुलाई अटेम्प्ट है उसमें भी इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, और अब आप पूरी तरीके से उसके लिए तैयार है। बाकी एक क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए, तो इसे आप ट्राई करिएगा और अपना आंसर जरूर बताइए कि क्या आंसर आ रहा है आपका एक बार कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो ये है आपका DIY प्रॉब्लम, इसमें भी आपका सिमिलर काइंड ऑफ प्रॉपर्टी यूज होना है, बस fx और f डैश x को आपको आइडेंटिफाई करते हुए आना चाहिए। तो होपफुली ये वीडियो आप सभी के लिए बेनिफिशियल रहेगा। इसी तरीके के और भी वीडियो हम इस कॉन्सेप्ट सीरीज में जो है आपके लिए लाते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।